हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, आराम से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ इंडियन मॉम इन सिंगापुर। तो इस वीडियो में मैं हमारा वेकेशन ट्रिप शेयर कर रही हूँ आप सबसे, और आई होप आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस बार फर्स्ट टाइम बिंतान आइलैंड जा रहे हैं, और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये सिंगापुर का फेरी टर्मिनल है। यहाँ से बिंतान आइलैंड जाने के लिए फेरी या स्पीड बोट कह लें, बड़ी वाली जो बोट होती है वो मिलती है। और हमने आफ्टरनून 1 o'clock का टाइम लिया था, और ये 1 hour 15 minutes की जर्नी थी। ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लगा था। तो बिंतान आइलैंड इंडोनेशिया का आइलैंड है, और हम सिंगापुर से जा रहे थे। तो पासपोर्ट, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, साथ में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये सब चेक हो रहा था यहाँ, और हमें साथ में लेना था। और वीज़ा ऑन अराइवल था, जो हमें वहीं बिंतान आइलैंड पर ही मिलेगा, और जिसकी कुछ सर्टेन फ़ीस थी। फेरी ऑलमोस्ट फुल थी, मींस काफ़ी लोग हॉलीडेज़ के लिए जा रहे थे। अच्छा लग रहा था यहाँ पर। हमने अर्ली चेक इन कर लिया था, इसलिए अभी लोग नहीं दिख रहे थे। बाद में धीरे धीरे सबने ज्वाइन कर लिया था। और ये इनसाइड एरिया है, यहाँ पर कॉफ़ी शॉप है, 1 या 2 फूड स्टॉल भी था, और कुछ ड्यूटी फ्री शॉप्स भी थी। बस बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो गया था, और हम फेरी की तरफ जा रहे थे। बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे। हम इंडोनेशिया में अराउंड 12 ईयर्स रहे, जकार्ता में। और बच्चों के जब भी वेकेशन होते थे तो बाली विज़िट करते थे, फ्रीक्वेंट बाली विज़िट करते थे हम लोग। 4 से 5 बार जा चुके हैं हम। देखा है अच्छे से, बहुत ही अच्छी जगह है वो भी, और बहुत खूबसूरत है, फेमस भी है। पर कभी भी बिंतान आइलैंड जाने का वहाँ से नहीं सोचा। मे बी बिकॉज़ इतना फेमस नहीं है, और जकार्ता से काफ़ी दूर भी है। पर यहाँ सिंगापुर से काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया कि अगर यहाँ से कोई आइलैंड विज़िट करना है तो बिंतान अच्छा आइलैंड है, और यहाँ से पास भी है। तो हमने सोचा कि लेट्स ट्राई दिस टाइम बिंतान आइलैंड। तो ये है फेरी। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स थी और स्पेशियस भी थी। आउटसाइड फूड अलाउड नहीं था यहाँ पर, और छोटा सा फूड कोर्ट टाइप कैबिन बना हुआ था, जिसमें फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह मिल रही थी, स्नैक्स थे, चिप्स थे बच्चों के लिए। तो ये सब था यहाँ पर। और जिन लोगों को सी सिकनेस होती है वो दवाई वगैरह लेकर ही चलें साथ में। फेरी में ज़्यादा कुछ वैसे तो सी सिकनेस फ़ील नहीं हुई थी, मुझे नहीं हुई, बिल्कुल आराम से सफ़र निकल गया था। मैंने कुछ साथ में ड्राइड प्लम, आंवला कैंडी वगैरह रख ली थी, जिससे कि आराम रहा सफ़र में। और बहुत ही जल्दी 1 घंटा निकल गया। और देखिए खूबसूरत से जो आइलैंड दिख रहा है, यही बिंतान आइलैंड है। ये पूरा का पूरा हमने कैप्चर किया था। और बस हम लोग पहुंच गए बिंतान आइलैंड। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फेरी से। यहाँ पर पहुंचकर इंडोनेशिया की वाइब्स आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम काफ़ी साल इंडोनेशिया में रहे हैं, तो लगाव है इस जगह से। और यहाँ के लोग और हॉस्पिटैलिटी का तो जवाब ही नहीं है। आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी चले जाइए, पर अगर आप इंडोनेशिया में रहे हैं तो ये जगह, यहाँ के लोग आपको हमेशा याद आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इमिग्रेशन क्लियर करने में टाइम लग गया था, थोड़ा सा नहीं काफ़ी टाइम लग गया था, ऑलमोस्ट 1 घंटा। जैसे कि मैंने कहा कि फेरी फुल थी, काफ़ी लोग थे, और इमिग्रेशन ऑफिसर्स जो थे वो यहाँ पर बिंतान आइलैंड में कम थे। उस वजह से लाइन या क्यू जो थी, वो क्यू लाइन काफ़ी लंबी थी और काफ़ी टाइम लग गया। पर इट्स ओके, यहाँ का सीन देख के, यहाँ का एनवायरनमेंट देख के सारी थकान दूर हो गई थी। और ये जो सामने बसेस खड़ी हैं, ये सभी रिसॉर्ट वालों की हैं, जिन्होंने अपने गेस्ट को रिसीव करने के लिए भेजी थी। तो सभी गेस्ट अपने अपने रिसॉर्ट वाली बस में बैठ रहे थे। हमने निर्वाणा रिसॉर्ट बुक किया था, तो हमारी बस ये ही थी, और हम इस बस में बैठ गए थे। मुझे यहाँ पर कोई टैक्सी वगैरह नज़र नहीं आई। सभी गेस्ट रिसॉर्ट की तरफ वाली अपनी बसेस में ही बैठ रहे थे। छोटा सा टर्मिनल था ये, और मौसम यहाँ का कंपैरेटिवली
यहाँ का टेम्परेचर जो था वो कम था सिंगापुर से, जैसे अगर हम कंपेयर करें तो टेम्परेचर लो था यहाँ पर, तो हल्की सी ठंडक थी और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में एनवायरनमेंट। और बस 10 मिनट के अंदर ही हम निर्वाणा रिसॉर्ट पहुंच गए थे और यहाँ पहुंचते पहुंचते करीब 5:30 बज गए थे इवनिंग के। और आते ही इन्होंने वेलकम ड्रिंक सर्व किया और कुछ ही देर में हम अपने रूम पर आ गए थे। तो ये निर्वाणा रिसॉर्ट की लॉबी है जो कि बहुत ही बड़ी है और इसके सामने की तरफ जो है वो हमें सी दिखता है, बीच दिखता है। अभी तो हम इतना थके हुए थे ना कि हमें बस रूम पे जाने की जल्दी थी, तो हम जल्दी जल्दी अपने रूम की तरफ जा रहे थे। निर्वाणा गार्डन रिसॉर्ट में इट्सेल्फ 2 या 3 रेस्टोरेंट थे। एक कॉफ़ी शॉप थी, दीनो बिस्ट्रो रेस्टोरेंट था और एक नीचे एक और फर्दर रेस्टोरेंट था। और लेकिन इस टाइम अभी इन लोगों ने क्लोज़ किया हुआ था, तो डिनर के टाइम में इनका खोलने का था। ये डिनर के टाइम में 7 o'clock तक ओपन करने का था। यहाँ आफिया एक इग्वाना को स्पॉट करी थी तो वही दिखा रही थी। और ये सामने की तरफ यहाँ इंफॉर्मेशन डेस्क था, ऑफिस था। तो रूम में आकर हमारा लगेज सेट करते ही हमें लग रही थी बहुत ज़ोर से भूख, तो हम लोग निकल गए थे अगेन बाहर अर्ली डिनर के हिसाब से। तो हमें पता चला यहाँ पर पास में ही एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो कि स्पाइस रेस्टोरेंट के नाम से है और वो यहाँ इन्हीं के कॉम्प्लेक्स एरिया में ही था। और मायंग सारी करके वो जगह थी जहाँ पे स्पाइस रेस्टोरेंट था। तो यहाँ से निर्वाणा गार्डन जो रिसॉर्ट है यहाँ से शटल बस चलती हैं हर आधे आधे घंटे पे। तो ये फ्री सर्विस थी, तो ये शटल बस जो है वो कुछ कुछ जगह ले जाती हैं जिसमें मयंक साड़ी भी इंक्लूडेड था। तो हम लोग ने ये फ्री सर्विस ली और हम लोग यहाँ मयंक साड़ी पहुँच गए। तो ये मयंक साड़ी का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा बीच एरिया है और यहाँ पे मयंक साड़ी रिसॉर्ट भी हैं और पास में एक स्पा एरिया भी बना हुआ था इसी कॉम्प्लेक्स। और यहाँ बीच पर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और अच्छा टाइम स्पेंड किया। बहुत ही पीसफुल एरिया लग रहा था और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सा रेनबो बना है यहाँ पर। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते टाइम का क्लिक है जो कि होटल के थ्रू ही प्रोवाइडेड था। और रात को बस हम लोग अपने रूम पर आ गए थे और जल्दी ही सो गए थे। अच्छा, ब्रेकफास्ट यहाँ का ओके था एज़ कम्पेयर टू अदर 4 और 5 स्टार होटल। लिमिटेड ऑप्शंस थे, मोस्टली इंडोनेशियन फूड ही था यहाँ पर, वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थे और वेस्टर्न पोर्शन कम था, बट ओवरऑल ओके था यहाँ का फूड। और बस ब्रेकफास्ट करते ही अगेन हम बीच पर आ गए थे और यहाँ पे सी व्यू एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी टाइम बाद में हम लोग सी पे आए थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इसके बाद में हम निर्वाणा गार्डन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही बीच क्लब का एरिया है वहाँ गए थे, जहाँ पर हम यही डिसाइड कर रहे थे कि क्या वाटर स्पोर्ट्स किया जाए। यहाँ लकीली विज़िटर्स कम थे क्योंकि ज़्यादातर विज़िटर्स जो हैं वो स्नॉर्कलिंग वाले एरिया में गए हुए, स्नॉर्कलिंग के लिए गए हुए थे बोट पर। और तो ये एरिया जो है वो काफ़ी सूना और खाली खाली सा लग रहा था। हमने पहले कायक जो बोट होती है वो करा हाफ एन आवर एंड देन जेट स्की जो है वो करा। बच्चों को भी ये एक्टिविटी जो है बहुत ही अच्छी लगी। और यहाँ कंपैरेटिवली बाली के वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के चार्जेस कम थे और ड्यूरेशन भी लंबा था, तो काफ़ी इन्जॉय किया।
वाटर एक्टिविटीज़ करने के बाद में हम लोग अपने रिसॉर्ट रूम में आ गए थे और यहाँ पर चेंज करने के बाद में हमने कुछ देर रेस्ट किया रूम पे ही और लंच यहीं पर ऑर्डर कर दिया था। और ये है हमारे रूम की बालकनी जिससे कि सी व्यू दिख रहा है, सी व्यू है। और मैं ये क्विक रूम टूर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। हमने स्वीट रूम जो है वो बुक किया था और ये काफ़ी अच्छा था। रूम जो था उस काफ़ी अच्छा था और ये इसका फ़र्स्ट लुक नहीं है, डोंट माइंड। मैं ये होटल पे हमने जब चेकआउट किया था उससे जस्ट जाने से पहले ही शूट किया है, तो इसकी कंडीशन थोड़ी अलग हो गई थी रहने के बाद में। अच्छा, अब हमने ये जो रूम पे फ़ूड जो ऑर्डर किया था इसके बारे में मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि ये यहाँ के फ़ूड के जो चार्जेस हैं काफ़ी हाई हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। ये लोग वही रेट ले रहे थे जो सिंगापुर में चलती है, सिंगापुर की रेट ही ले रहे थे, बल्कि उससे भी एक्सपेंसिव ही ले रहे थे। तो ये एक ड्रॉबैक लगा मुझे यहाँ रिसॉर्ट का। और आसपास यहाँ पे कोई भी लोकल शॉप या लोकल फूड कोर्ट एरिया कुछ भी नहीं था। और तो जैसे बन या ब्रेड या नूडल्स ले लिया जाए जैसे 7-Eleven की शॉप होती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो भी फूड लेना है या पानी लेना है आपको होटल से ही ऑर्डर करना था, जो कि कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव था। तो इस बात का ध्यान रखें। और फूड की क्वालिटी भी ओके थी। अब इवनिंग टाइम हो गया था और हम बाहर जा रहे थे इस रिसॉर्ट से। और ये रिसॉर्ट का आउटर लुक है। और बस यहाँ से हम लोग निकल गए थे बाहर। हमें लगुई एरिया डिस्कवर करना था और सुना था यहाँ ज़ू भी है, तो हमने यही प्लान किया कि ज़ू जाते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। पर पता चला कि ज़ू जो है वो बंद होने का टाइम हो रहा है, करीब 5 बजे वो बंद हो जाता है और 4:45 ऑलरेडी हो गया था। तो हमारे जो कैब ड्राइवर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि मैंग्रोव लेक जो है वो देख लें, यहाँ पे अच्छी है वो भी। और हम मैंग्रोव लेक देखने चले गए। और ये जो टैक्सी है हमने होटल से ही बुक करवाई थी। वैसे नॉर्मली हमें टैक्सी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, तो इसके एडिशनल चार्जेस थे। तो हम ये मैंग्रोव के एरिया में पहुंच गए थे और यहाँ से हमें अब एक बोट लेनी थी। बोट के थ्रू हम मैंग्रोव फॉरेस्ट जाना था और जो कि करीब पूरी राइड जो है वो 45 मिनट्स की राइड थी। और ये जो एक्सपीरियंस था ना, ये बहुत ही अमेजिंग था। आई वुड हाईली रिकमेंड। और इसके अलग से पर पर्सन चार्जेस थे। थोड़ा सा स्केरी और एडवेंचरस राइड थी, बट बहुत ही मज़ा आया बोट पे। यहाँ पे ये जो बोट पे इंचार्ज थे या गाइड कह लें, इन्होंने फॉरेस्ट के बारे में पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन दी हमें। और जहाँ जहाँ भी जिस स्पॉट पे ये लेके जा रहे थे वहाँ पे ये अच्छे से समझा रहे थे मैंग्रोव की वेजिटेशन के बारे में और अलग अलग चीज़ें बता रहे थे। यहाँ का नाइट टूर भी बहुत फेमस है क्योंकि लाइटिंग एंड फायर वर्क्स वगैरह होते हैं। जो टूर गाइड हैं वो बता रहे थे। तो क्योंकि आसपास के जो रेस्टोरेंट हैं और जो होटल्स बनी हुई हैं यहाँ पे लाइटिंग से बहुत अच्छा व्यू आता है, तो वो बोल रहे थे कि थोड़ा और लेट भी आ सकते थे आप, उसमें और ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन हमने तो यही टाइम चूज़ किया था और हमें यही ठीक लग रहा था क्योंकि आगे जब हम जैसे इसके बाद में हम आगे जो फॉरेस्ट एरिया में गए थे तो हल्का जो शाम के बाद में रात सा होने लग गया था, तो उस टाइम भी हमें थोड़ा सा स्कैरी सा लग रहा था, थोड़ा अलग ही लग रहा था क्योंकि एकदम कवर्ड फॉरेस्ट था वो और बोट उसमें धीरे धीरे से निकल रही थी। तो इन्होंने काफ़ी एनिमल्स स्पॉट किए जैसे मंकीज़, स्क्वेरल्स, क्रैब होल्स दिख रहे थे, क्रैब्स भी दिखाए। और ये आप देख सकते हैं कि पेड़ के ऊपर जो डाली होती है इस पे लिपटा हुआ एक स्नेक है जो कि जो
बोट जो गाइड है उन्होंने दिखाया हमें, और वहीं पे बोट रोक भी दी और बोला कि देखिए ये स्नेक है, और हमारी जस्ट ऊपर ही था। तो ये बड़ा स्कैरी सा था सीन, बट फिर हमने उसको बोला कि बोट स्टार्ट करें और आगे चलें आप। तो इस तरह के काफ़ी स्नेक्स उसने स्पॉट कराए। तो हमने सोचा अच्छा हुआ हमने इवनिंग का ही टाइम चूज़ किया, अदरवाइज़ नाइट में तो ये थोड़ा ज़्यादा स्कैरी हो जाता। और बस हमारे इस तरह से राइड फिनिश हो गई, और उस एरिया में ही आसपास हमने एक इंडोनेशियन फूड कोर्ट जो है हमें मिल गया था। वहाँ पे अच्छा इंडोनेशियन खाना जो था वो एक लोकल रेस्टोरेंट में खाया हमने, और वापस हम लोग रिसॉर्ट आ गए। तो ये रिसॉर्ट के अंदर का एरिया है जहाँ पर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, और यहाँ का स्विमिंग पूल जो है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत अच्छा है। बस नेक्स्ट डे आफ्टरनून में हमारी फेरी थी, तो हम बस ब्रेकफास्ट करके रेडी हो गए थे और बिंतान टर्मिनल चले गए थे। होटल वालों ने ही अरेंज करवाया था जो बस है। और बस यहीं तक था मेरा आज का वीडियो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और कोई भी सजेशन और क्यूरी हो तो कमेंट करें ज़रूर। चैनल पे नए आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। विल बी सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।